बहुत है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, तीन चीज जब हमारी प्रबल होती है तभी भगवान शिव कृपा करते हैं और हम शिव कथा में आकर के बोलते हैं। सबसे पहला है यत्न, और संतों ने तो कहा यत्न से भी पहले एक चीज और है, बोले क्या? बोले इच्छा। तीन चीजें कौन कौन सी है? बोले सबसे पहले इच्छा, फिर यत्न, उसके बाद में अनुग्रह। इच्छा का मतलब है किन स्पीकरों की आवाज या किसी माता के द्वारा, बहन के द्वारा, भाई के द्वारा आपके कानों तक शिव कथा की चर्चा जाना कि श्रावण का पावन मास अपनी नगरी में भगवान शिव की कथा हो रही है। केवल सुनने मात्र से मन में इच्छा होना कि अरे भैया भगवान शिव की कथा जरूर सुन करके आए। शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव की कृपा के बगैर हृदय में इच्छा भी प्रकट नहीं होती। भगवान शिव न चाहे तो हमारे हृदय में इच्छा भी प्रकट नहीं होती। अच्छा, इच्छा तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे हृदय में प्रकट हो गई कि गांव में शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुन करके आए। लेकिन वो इच्छा पूर्ण कब होगी? जब हम यथासंभव यत्न करेंगे। यत्न का मतलब प्रयास करेंगे। प्रयास का मतलब गृहस्थ कार्यों को पूर्ण करके कुछ समय निकाल करके भगवान की शरण में आकर के बैठ। इच्छा तो है मन में कि हाँ शिव महापुराण की कथा हो रहा, तो किसी ने कहा सखी से कि अरे शिव महापुराण की कथा हो रही है, कल चलेंगे? बोले हाँ चलेंगे। अब कल जब कथा का समय हुआ, जैसे ही 11, साढ़े 11, 12 बजे कहा अरे चले कथा में, तो भोजन यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां तक भोजन कर लिया महाराज। अब भोजन जब यहां तक हो जाता है तो आलस्य इतना हो जाता है कि बस भोजन करने के बाद खाट से भी उठा नहीं जाता। अच्छा, किसी किसी की आदत होती है ना, भोजन करते ही सो जाते हैं। मैया ने कहा कि अरे बहन आज तो नहीं जा पाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले अरे अभी तो 7 दिन चलेगी, आज तो बहुत थक गए हैं, आज तो सोना है। मन में इच्छा तो है, लेकिन कहते हैं सोना है, तो वो इच्छा इच्छा बन करके रह गई, भगवान शिव की कथा प्राप्त नहीं। तो बोले क्या करें? बोले इच्छा के साथ में यथासंभव यत्न करें, गृहस्थ कार्यों को जल्दी पूर्ण करें। मन में भगवान शिव का ध्यान करके कि आहा नगरी में शिव महापुराण की कथा ये हमें जाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। आहा, भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो आपके काम में भी रुचि हो जाती है। जो काम आप 2 घंटे में करते हो, भगवान शिव की कृपा से 1 घंटा में निपट जाता है। क्यों? इस इच्छा से कि यहाँ कथा सुनने जाना। इच्छा भी हुई और आप सब लोगों ने यथासंभव यत्न भी किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 2 काम तो आपने किए, लेकिन यहां आने के बाद एक काम भगवान शिव करते हैं। बोले क्या? बोले इच्छा हुई, यथासंभव यत्न किया, आकर के महाराज इस प्रांगण में बैठे। लेकिन यहां बैठने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कृपा, अनुग्रह। जब तक भगवान शिव हम पर अनुग्रह नहीं करेंगे, यहां बैठ करके भी भगवान शिव की कथा सुन नहीं पाएंगे। लेकिन गुड़िया वाले बड़े भक्त है हमारा, यथासंभव यत्न भी किया, मन में इच्छा भी हुई, लेकिन प्रांगण में आकर के जब बैठे भगवान शिव ने कृपा भी की। सब लोग महाराज बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों पे भगवान शिव की बड़ी अतिशय कृपा है, तभी यह सत्संग महाराज हमको प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य तन की गणना तो महाराज 88,000 ऋषिगणों को, जब सूत जी महाराज ने 18 पुराण सुनाए, 18 के 18 पुराणों में चर्चा है कि मनुष्य तन जैसा भगवान ने किसी को तन नहीं दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि देवता लोग भी मनुष्य तन पाने को तरसते हैं। भागवत में एक प्रसंग आता है, एक बार सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा,
तो सुखदेव जी महाराज की शरण में आए राजा परीक्षित, और आकर के सुखदेव जी महाराज से कहा, हे गुरुवर, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, केवल 7 ही दिन का समय है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि 7 ही दिन में मेरी मुक्ति हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हम जितने बैठे हैं ना, सबके पास में 7 ही दिन का समय है, 7 से 8वां दिन नहीं है हमारा। हम सबके पास में 7 ही दिन का समय होता है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि 7 दिवस में 3 तो है ही नहीं। तुलसी जा संसार में देखो नयन पसार, 7 दिवस में 3 नहीं, मंगल बुध है तबार। बोले 7 दिवस में 3 नहीं है, बोले क्या? बोले मंगल, मंगल नहीं है। बोले मंगल का क्या मतलब महाराज? बोले इस संसार में नजर फैला करके कहीं देख लो, कोई मंगल नहीं मिलेगा, सुखी नहीं मिलेगा। किसी दोस्त से मिलने के लिए गए, बहुत समय के बाद बैठे तो उसने कहा, राम राम, कैसे है, सब राजी खुशी? हाँ। और जैसे थोड़ी देर बैठे तो महाराज सारा दुख सुनाने लगा। बोले महाराज मंगल है ही नहीं। बोले अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बुद्धि? आपने कहा मंगल बुद्ध, बुद्ध का क्या मतलब हुआ? बोले बुद्ध का मतलब हुआ विवेक। इस संसार में हर व्यक्ति बस अपना जीवन किसमें निर्वाह कर रहा है? इन्हीं 4 चीजों में। क्या? भूल गए रंग राग, भूल गए छतरी, 3 चीज याद रही, अच्छा हम तो इसमें फंसे हैं, लेकिन जब हमारे पुत्र हो जाता है तो हम अपने पुत्र को भी इसी में फंसाते हैं। अरे भैया और कुछ नहीं तो बस ये सीख जाए। क्या? बोले बस महाराज नून तेल लकड़ी को इकट्ठा करना सीख जाए, यही तो सिखा रहे। बोले भूल गए रंग राग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, लून तेल लकड़ी। इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाए, इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाए। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कोई विवेक से ये कार्य करता ही नहीं है कि अरे भैया इस जगत में अपना परमानेंट स्थान नहीं है, एक न एक दिन इस जगत से भी जाना है, और जिसके जगत में उसको किराया भी देना पड़ेगा। भगवान ने इतने सुंदर शरीर की संरचना की है, हमको इस जगत में भेजा है, तो जब भगवान के द्वार पे जाएंगे तो इसका हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं। एक बड़े सुंदर संत हुए महाराज राजेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने महाराज 4 पंक्ति बड़ी सुंदर लिखी। आइए, एक बड़ा सुंदर भाव है, ये भजन भजन नहीं है, वास्तव में महाराज ये भजन जीवन की सत्यता है। राजेश्वरानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। गाड़ी की संज्ञा दी है। बोले जब हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो अपनी टिकट लेते हैं, और जब टिकट लेते हैं तो रास्ते के सब दृश्य गाड़ी दिखाती है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी ने किराया लिया, हमको सीट दिया, रिजर्वेशन दिया कि ये सीट तुम्हारी है। सीट तो गाड़ी ने दिया, लेकिन जब हम लोग उसमें बैठे, उस सीट पर बैठे, तो उस सीट को हमने अपना ही समझ लिया कि ये सीट तो हमारी है, वह हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा, ट्रेन में किसी की परमानेंट सीट रही है क्या? अरे भैया हमने बुक कराई है, जहां तक अपना स्टेशन है वहीं तक अपनी, उसके बाद वो सीट अपनी नहीं है। बोले उसी प्रकार प्रभु ने जब हमें यहाँ पर भेजा है,
मनुष्य तन दे करके भेजा है तो हम इसको पकड़ करके बैठ गए कि नहीं, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आता है जब अपना स्टेशन आता है तो शरीर को भी महाराज छोड़ करके जाना पड़ता है। तो संत ने बड़ा सुंदर कहा, इतने वर्ष, इतने महीना, इतना दिन ये नौकरी करके महाराज रिटायर हो जाएगा। बोले उसी प्रकार जब इस संसार में आते हैं तो अपनी आयु, अपना जन्म और मृत्यु दोनों सुनिश्चित हो जाते हैं। इतने वर्ष, इतने महीना, इतना दिन इस संसार में रहकर के इसको जाना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा न तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन। और अहंकार सीट है, बोले अपना जो अहंकार है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, यही अपनी सीट है। और सांसों की रफ्तार बदला रही है। सांस जैसे जैसे चलते हैं शरीर वृद्ध हो गया, श्वास फूलने लग जाते हैं। मानो ये सांस बता रहे हैं कि अरे भैया धीरे धीरे की मंजिल नजदीक जा रही है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य समझता नहीं है महाराज, अपनी मतवाली चाल में चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर कहा,
माँ बाप बीमार को देखता है सोचता है यही संसार है, लेकिन जैसे धीरे धीरे उससे बाहर निकलने लग जाता है, अपनी दुनिया देखने लग जाता है, तो पता चलता है संसार थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा हुआ, नगरी में घूमने लगा, अब पता चला कि संसार थोड़ा और बड़ा है। अब महाराज पढ़ने के लिए थोड़ा बाहर जाने लगा, अब पता चलने लगा कि दुनिया से बाहर और भी है, यह संसार और बड़ा है। अब पढ़ लिख करके नौकरी लग गया, अब भारत में भ्रमण करने लगा, पूरे राजस्थान में भ्रमण करने लगा, तो पता चला कि अरे ये संसार तो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले हमें छोटा सा टेंशन मिला, हमें क्या, बोले महाराज अपना घर परिवार गाँव में, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ शहर में जाने लगा तो बड़ा जनसंघ मिलने लगा, संसार में भीड़ दिखने लगी। उसी प्रकार अपने जीवन में भी भीड़ होती है, पहले अकेले होते हैं, फिर विवाह हो जाता है, फिर अपने दो और हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ससुराल जुड़ जाता है, चाचा ताई बुआ फूफी खुशी सब जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। लेकिन हमेशा इस संसार के जितने रिश्तेदार हैं, जितने हैं, सब गरजमंद है। एक दिन ऐसा आएगा जब मुसाफिर को अकेले ही सफर करके जाना पड़ेगा। इस संसार में ये वास्तव में सत्य है, चाहे हम इससे कितना भी प्रेम करें, लेकिन जिस प्रकार व्यक्ति इस जगत में अकेला आता है, उसी प्रकार इस जगत से अकेला ही चला जाता है। आज मानो महाराज कवि ने बड़ा सुंदर कहा कि संसार का जब उसे ज्ञान हो गया, तब संतों ने बड़ा सुंदर लिखा है क्या, कि ये गाड़ी कभी रुकती नहीं है। कौन सी गाड़ी, बोले जीवन की गाड़ी, दिन रात महाराज दौड़ती रहती है। कैसे, में भी चलती रहती है। जिस दिन ये गाड़ी रुक गई, जिस दिन ये सांस की गति रुक गई, उस दिन अपनी भी गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए संतों ने कहा दिन रात पटरी पर भी दौड़ती है, दिन रात इस शरीर में सांस चलता रहता है। दिन रात पटरी दिन रात पटरी दौड़ती है, अपनी मुसाफिर की अपनी छोड़ती है, सब कुछ